कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महापुरुष के बारे में इन्होंने लोगों को सपने दिखाए कि गरीबी हटाओ, काला धन वापस लाओ। और आज इनको देखो इनकी न्यू वीडियो में कि ये कौन सा गुल खिला रहे हैं। हमें तो गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे, हमसे कहा जा रहा था कि काला धन वापस लेके आओ, मेहनत करो, कमाओ, योगा पे ध्यान दो, और ये क्या कर रहे हैं। देखिए इनकी वीडियो को। क्या रामदेव बाबा की न्यू कार, कहीं ये दहेज में तो ना मिली। भाई मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे दोस्त मेरा सहयोग करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सहयोग करें, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। बस जो मेरे दिमाग में आता है, जो मुझे अच्छा लगता है मार्केट से, उस चीज़ को मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ। चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं आपको हर चीज़ मुंह पे कह के रहूँगा। तो भाइयों मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि बाबा लोग वो बनते हैं जो मोह माया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और ये किस तरह के बाबा हैं जरा हम बात करते हैं इस वीडियो में। अरे वाह, बाबा जी ने तो डिफेंडर खरीदी है, डिफेंडर। भाई इसकी कीमत आपको पता है कितनी है? करोड़ों में, करोड़ों में। और ये बाबा लोग को हो क्या गया है? पहले तो देश की गरीबी की बातें करते हैं, काला धन वापसी लाने की बातें करते हैं, और अब ये गरीबी को तो छोड़ो, ये जो महंगाई बढ़ रही है इसके बारे में तो सोच भी नहीं रहे बाबा लोग हैं। 200 रुपये किलो के टमाटर, अबे कौन खाएगा भाई टमाटर? जो आदमी महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है वो, उसको तो टमाटर खाने की बात तो दूर, भैंस जो प्याज और आलू खाना बड़ा मुश्किल है। मैं जो खाना कहाँ से खाएंगे भाई, और कैसे अपना घर बार चलाएंगे? हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि आदमी का तो कोई ठिकाना नहीं है भाई। वो क्या करे, चोरी करे, डाका डाले, कि भाई जो मेहनत करके ऐसी ऐसी वीडियोस बनाए। अब हमको ही ले लो भाई, साली हमारी औकात नहीं है भाई। अगर हम टमाटर ले लें 1 किलो से ज़्यादा, और 1 किलो टमाटर भी भैंस एक हफ्ता चलाना पड़ता है, एक टमाटर डाल के सब्जी बनानी पड़ रही है। इतने महंगे टमाटर होने के बाद भाई खाए कहाँ से? और ये बाबा लोग तो कहते हैं कि मोह माया से दूर रहना चाहिए। अबे तुम खुद तो मोह माया में पड़ रहे हो भाई। इतनी महंगी गाड़ी लेने की ज़रूरत क्या थी भाई? और तुम्हें गाड़ी में घूमने की ज़रूरत क्या है? बाबा लोग तो वैसे ही पैदल घूमते हैं, ई रिक्शा जिंदाबाद। और गाड़ी हमारी दिल्ली में तो फ्री सर्विस चल रही है भाई, फ्री सर्विस में घूम लो। इतनी महंगी गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी? इन साली 2 करोड़ की, उसमें आप किसी गरीब का कुछ काम करते, साला कम से कम पुण्य तो लगता, उस वक्त बहन तो घर बार चलता। गरीब लोग वैसे ही परेशान है, जनता बढ़ती जा रही है और तुम यहाँ पर अपने मौज लेते जा रहे हो। माना आजकल एक्टरों को, क्रिएटर्स को, अच्छे अच्छे कंटेंट को, बाबा लोगों को महंगी महंगी गाड़ी लेने का शौक पड़ रहा है। अरे भाई गाड़ी की कंपनी को कमाई दे रहे हो भाई, अपनी कंपनी को, इंडियन कंपनी कम रह गई है, उन पर थोड़ा कर लो यार सपोर्ट। उन पर तो आप ध्यान नहीं दे रहे, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद के लेके आ रहे हो। बेचारे गरीबों का क्या है? रोड पर चलने, फुटपाथ पर रहने वाला बंदों को क्या? तुम तो कहते हो हमारी उसमें आओ, क्या बोलते हैं, आश्रम में आओ, फ्री सेवा। अबे कोई फ्री सेवा नहीं है भाई, वहाँ पर भी पैसे देने पड़ते हैं इनके आश्रम में। जैसे हम हर महीने रूम का रेंट देते हैं, तो वहाँ पर इनके आश्रम में भी रेंट देना पड़ता है। फ्री में तो ये किसी को भी ना रखें, भगवान के नाम पर चंदा और लिया जाता है। तुमने बहुत लंबे लंबे डायलॉग बोले ना रामदेव अंकल जी कि गरीबी हटाओ और ये लेके आओ, वो लेके आओ। अबे नए नए यंगस्टरों का सोचो भाई, जॉब कहाँ है आजकल? गवर्नमेंट जॉब तो दूर, साली प्राइवेट जॉब भी ढंग से नहीं मिल रही है। बंदा कुत्ते की तरह घिसता रहता है अपने आप को, और महीने में मिलते हैं 20,000 रुपये महीना। बता 20,000 रुपये में क्या से काम चलेगा ये बताओ? 200 रुपये किलो के टमाटर हैं, पनीर इतना महंगा। पनीर तो वो बहन सोचता है कि महीने में कभी एक बार कभी पार्टी हुई तो भाई मैं तब पनीर खाऊंगा। दाल इतनी महंगी, दाल वो खा नहीं सकता, साला आलू और प्याज ही खाता रहे भाई। तुम सेहत बनाते रहो बहन लोगों से पैसे ठक ठक के, और हम यहाँ खाली आलू की सब्जी और प्याज खाते रहे। वाह भाई, ये तो तुम्हारी कतई हद हो गई। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे नहीं थे तब तक तो तुम पब्लिक की सेवा 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 चिल्लाते थे हैं, और अब तुम्हारी जेब में पैसे हो गए हैं तो तुम आए दिन कभी न्यू कार में जा रहे हो, कभी कहीं घूमने जा रहे हो, कभी कहीं घूमने जा रहे हो। वो बेचारे गरीबों का तो सोचो भाई। माना कमाई आ रही है तुम्हारी जेब में, उससे तुम दबा के गाड़ियाँ खरीद रहे हो, कभी बंगलों खरीद रहे हो, कभी ज़मीनें खरीद रहे हो। भाई लोगों के लिए भी तो कुछ सोच लो, कितना लेके जाओगे? अरे ऊपर जाने के बाद थोड़ा ना ये पैसे काम आएंगे भाई। भाई आप और हम जैसे लोगों को पागल बनाया जा रहा है। हम सोच रहे थे ये लोग देश का भला करेंगे, ये देश का भला तो इन्होंने करा नहीं, उल्टा इन्होंने बिजनेस खड़ा कर लिया। अब देखो इस बिजनेस के बारे में बताता हूँ, कौन सा बिजनेस खड़ा करा इन रामदेव अंकल ने। पहले तो ये लेके आए अपनी परचूनी की कंपनी, जो हमने सुना था कि भैया मार्केट से रेट कम है, चलो ठीक है भाई, प्रोडक्ट ठीक थे, हमने खाए, इस्तेमाल करे, ठीक था, चलो कोई बात नहीं। फिर ये लेके आए मेडिकल दवाइयाँ, चलो भाई वो भी हमने कर ली बात। अब ये नई चीज़ें लेके आए हैं अपने साथ साथ। अब ये स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट ले आए हैं,
कि स्किन के ऊपर जो एलर्जी वगैरह रिंकल्स आते हैं, ये वाली क्रीम्स ले आए हैं। अब एक और नई चीज़ आ गई है इनकी, प्रोटीन्स आ गए मायार में। वैसी प्रोटीन में इतना कंपटीशन है, प्रोटीन कंपनियाँ वैसी इतना धक्के खा रही है, नए नए प्रोडक्ट ला रही है। ये रामदेव ने वो भी नहीं छोड़ा बेचारों ने, उनकी तो अपनी तो बैंड बजाई साथ में उनकी भी बजाई। अबे इतना सामान तू भाई डाल लेगा, इतनी प्रोडक्शन तू कर लेगा भाई, सब तू चाहता कि तू अंबानी बनना चाह रहा है भाई, हैं अंबानी बन जाऊँ, अपने नाम पे सारा माल बेचूँ। दूसरे पागल हैं बेचारे, वो बेचारे मेहनत करके काम कर रहे हैं, वो बेचारे ऐसी तैसी करें। तू ही कमा ले भाई सारे पैसे, और गरीबों में 1 रुपया मत बांटियो। अपने लिए बढ़िया बढ़िया गाड़ी ले लो, बंगलो ले लो, हैं अपना महल ले लो, और बेचारे गरीब भूखे मर रहे हैं, रेट महंगाई बढ़ रही है। क्या कर रहा है भाई तू लोगों से पैसे लेके अब वो तो अपना वो अनुलोम विलोम करा देता है, योगा करा देता है। अबे भाई उससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल लगा भाई, गरीबों का फ्री में इलाज करो। हमें तो दिख नहीं रहा कहीं इलाज हो रहा है फ्री तुम्हारा, बस आयुर्वेदिक के नाम पे तुम दवाइयाँ पर्चियाँ काट देते हो। हम गए हैं तुम्हारे पतंजलि के स्टोर में, दवाइयाँ पर्ची काट देते हो, 500-600 रुपये की दवाइयाँ पकड़ा देते हो। इफेक्ट तो कुछ भी भाई हमें नहीं दिखा, बस तुम्हारी दवाइयाँ खाते रहो तो तक ठीक है, नहीं खाओ दवाइयाँ बेकार। तुम तो यही बिजनेस चला रहे हो भाई। भाई बाबा तो तुम गलत बन गए हो, तुम्हें बाबा नहीं रामदेव बिजनेसमैन बनना चाहिए था, क्योंकि काम तो तुम्हारे वैसे ही हैं बिजनेसमैन बनने वाले। लोगों का भला की तो भूल जाओ, लेकिन बिजनेस पूरा करते रहो, क्योंकि पैसा ही काम आता है। कोई काम आए ना आए, पैसा सबसे आगे है। तभी तो भाई साहब की नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, बंगलों खरीदे जा रहे हैं, ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, बेचारे किसान की बैंड बजती जा रही है। ये सामान उनसे ले, तुम उनसे ही सामान खरीद लो थोड़ा महंगे में, बेचारों कम से कम उनका तो कुछ चलेगा। तुम तो उनसे भी कुछ नहीं कर रहे हो यार, ना तुम किसान से रिलेटेड कुछ बोलते हो, ठीक है, ना गरीबी हटाने से रिलेटेड कुछ बोलते हो, ठीक है। तो काले धन की बात करते थे वो भी तुम भूल गए, क्योंकि तुम खुद ही काले धन पे आ गए हो, और बड़ी बड़ी ऐशो आराम चाहिए। तुम भी पक्के साले केजरीवाल होते जा रहे हो भाई रामदेव। अब हमें तो लगता है आपको ही अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे देख के हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कैसे नॉर्मल इंसान को सीख कर अपने को महंगा इंसान बनाना है, जैसे आपने बनाया। बातें करो गरीबों की और काला धन लाने की, और काम उसकी आड़ में जो फुल आपने कमाई है, पूरी ऐश करी है, बिजनेस खोला है, ये सारी चीज़ें उसको प्रमोट करो साथ साथ, ताकि आपका भी काम चलता रहे। भाई हम तो हैं छोटे व्यापारी, हमारा तो काम छोटे से चल रहा है, हमारे पास तो भाई जो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो पा रहे, और आप जैसे लोग इतना नोट छाप रहे हैं भाई गरीब। हमने देखा आपकी वीडियो में, आपने हमें यही सिखाया है कि कैसे पैसों के साथ चल चल के आप अपनी सेहत पे ध्यान करते हो। तो हम भी आपके साथ यही सहयोग करेंगे, हम भी धीरे धीरे यही सीखेंगे कैसे लोगों को पागल बनाएं और पैसे कमाएं। भाई मैं भी आशा करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि एक गरीब आदमी अपने दिल से कहता है कि ऐसे ही वीडियोस को मैं डालता रहूँगा। आप चाहें तो मुझे बढ़ा सकते हो, आप चाहे तो मुझे गिरा सकते हो, अब ये आपके ऊपर है। मैं अपनी मेहनत से कम नहीं रहूँगा, बातों को जो मेरे दिल में है मैं बोल के रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वीडियो डालनी पड़े, चाहे समथिंग कुछ भी करना पड़े। तो आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, और जय हिंद। मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आप सब लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, और जो भी आपको लगता है कि जो बंदा बेरोज़गार है या इसके बाद पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसकी ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू सो मच। मैं अपने भाइयों से एक ही बात का निवेदन करता हूँ कि आप रामदेव बाबा जैसा बिल्कुल ना बने, ना ही एक्टरों के जैसे और ना ही अलग क्रिएटर के जैसे। सिंपल सिटी में रहेंगे तो ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे हमेशा बना रहेगा, सेहत सही रहेगी, और इनकी तरह बनेंगे। गाड़ी लाने से कोई बेनिफिट नहीं है भाई। किसको दिखा रहे हो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं अमीर हूँ बाकी सब फटीचर है। आप अपने फॉलोअर्स को दिखाना चाह रहे हो कि सब बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल हमारे पुरखों ने सिखाया है कि हर आदमी इक्वल, एक बराबर है। कोई जनता ये नहीं है समाज में किसी की कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई ऊंची जाति का कोई नीची जाति का, सब एक बराबर लेवल पे है, सब भाई बहन है। जो जिसके साथ रहता है वो उसके साथ रहे, और अपनी लाइफ को थोड़े थोड़े पैसों में जितना हो सके उसको एंजॉय करो, ना कि बर्बाद करो। आज पैसा है तो आपने बर्बाद कर दिया, आगे समय में पैसा नहीं होगा तो भाई तुम क्या करोगे, कहाँ से लाओगे। तो पैसा जमा भी करें, लोगों की हेल्प भी करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।